लोग गौ माता को मां मानते हैं ना, वो लोग सच्चाई भी जान लो कि आप कैसी मां मान रहे हो। मेरे भाई बहनों, जिन लोगों के घर में शादी थी, उन्होंने आने जाने वाले सारे रिश्तेदारों को कपड़े ओढ़ाए, लेकिन बाड़े के किसी कोने में गैया भी खड़ी थी। उस गौ माता को 50 रुपए की चुनरी भी ओढ़ाई। क्यों? वो आपके घर के सदस्य नहीं थे। अभी तो आप बड़े जोर से कह रहे हो कि गाय हमारी माता है। वो गौ माता हमें याद क्यों नहीं आई? जब आपके यहां पर आपकी बेटी का ब्याह था, आपने बेटी को नाना तरह के गहने खरीद के दिए, लेकिन गौ माता भी तो आपकी बेटी की तरह आपकी बाड़े में खड़ी थी। 50 रुपए की घंटी भी गौ माता के गले में जाके लटकाई कि हे गैया, तू भी तो हमारी मैया है, ले 50 रुपए की घंटी पर तेरा भी तो अधिकार है। तो मेरे भाई बहनों, हम कहने को मां कहते हैं, बस जब करने का समय आता है तो हम लोग पता नहीं कहां चले जाते हैं। आपके घर में, आपके मातृ पक्ष में अगर किसी की मृत्यु हुई तो उस स्त्री को कंधे पर उठा करके बड़े सम्मान के साथ शमशान तक ले जाया जाता है। लेकिन जब किसी गौ माता के शरीर पूर्ण होता है, तब उस गौ माता को ट्रैक्टर से फांद करके घसीटते 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 गांव के बाहर ले जाते हैं और वहां पर कहीं फेंक देते हैं, जहां जंगली जानवर आकर के गौ माता के मांस को निचोड़ निचोड़ करके खा लेते हैं, नोच नोच के खा लेते हैं। गाय हमारी माता है, ये पूरा देश गाता है, लेकिन जब सेवा करने का अवसर आता है तो हर कोई दूर भग जाता है, बस कहने को गाय हमारी माता है। और जब इस प्रकार का झूठा, छद्म, फर्जी, फ्रॉड रिश्ता इंसान निभाता है तो उसके जीवन में सुख नहीं, केवल दुख ही दुख आता है। और यही हमारे दुख का मूल कारण है। मेरे भाई बहनों, गौ माता को कहने को तो मां बोल दिया, लेकिन क्रिया में गौ माता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। गौ माता के साथ मां जैसा व्यवहार करने पर गौ माता सभी दुखों से हमें मुक्त कर सकती है। मेरे भाई बहनों, जन्म से लेकर के मृत्यु तक सभी कष्टों को गौ माता मिटा सकती है। इस धरती पर अगर हम खोजने जाएं तो ऐसा कोई तत्व नहीं जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ये भी अर्ध सत्य है, जन्म से पूर्व भी और मृत्यु के बाद अगर ऐसी कोई देवीय शक्ति है जो आपके दुखों को, कष्टों को, पीड़ा को मिटा सके तो वो और कोई नहीं, केवल और केवल गौ माता ही है। और मेरे भाई बहन, ये बात इसलिए इतने दावे के साथ कह रही हूं क्योंकि शास्त्रों ने जगह जगह गौ माता को सुख की दाता कहा। गावः सर्व सुख प्रदा। तो जन्म से पहले भी और मृत्यु के बाद भी गौ माता कैसे कष्टों को मिटाती है, आइए इस पर चर्चा करें। अगर आपके यहां पर ऐसा कोई जोड़ा हो जिसके विवाह को 10 से 12 साल हो गए लेकिन संतान नहीं हो रही, लोग ऐसी औरत को बांझ कहते हैं, निपुती कहते हैं। और कहीं कहीं कुछ कुछ एरिया में, कुछ कुछ स्थानों पर, कुछ कुछ क्षेत्रों में लोग तो ऐसी औरत का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते। लोग बाग यूं भी कहवे कि बांझड़ीडो मुंडो कोनी देखना चाहे, नहीं तो दिन बिगड़ जावे। लोग, मेरे भाई बहनों, ना किसी का मुंह देख करके दिन बिगड़ता है, ना किसी का मुंह देख करके दिन सुधरता है। आपके खुद के कर्म बढ़िया है
तो आपका दिन सुधरने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते, और आपके कर्म खोटे हैं तो आपका दिन बिगड़ने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। फिर भी हम अपने पाप का ठीकरा किसी और के माथे पर जाके फोड़ देते। मेरे भाई बहनों, एक बार की बात है, महाकवि कालिदास जी की कालजयी कृति रघुवंशम में इस बात का प्रमाण मिलता है। जब एक बार राजा दिलीप के भी कोई संतान नहीं थी, राजा दिलीप के भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन राजा दिलीप को इस बात का ज्ञान था कि संतान कभी सुख नहीं दे पाएगी, इसलिए राजा दिलीप को इस बात को लेकर के कोई खिन्नता नहीं थी हृदय में। लेकिन एक बार बरसात हो रखी थी प्रथम बार, और किसान बीज बोने के लिए जा रहे थे। राजा दिलीप मार्ग में से होकर के निकल रहे थे। कुछ किसान बीज बोने के लिए जा रहे थे। उन किसानों ने राजा दिलीप को देखा, आपस में कुछ चर्चा की, और वो किसान वहां से फिर से अपने घर पर रिटर्न चले गए। अब मेरे भाई बहनों, 2-3 किसान और हाथ में बीज की पोटली लेकर के, एक हाथ में हल लेकर के बीज बोने के लिए आ रहे थे। उन्होंने भी जैसे राजा दिलीप को देखा, आपस में कोई बात की, मुंह बिगाड़ दिया, और फिर से वो अपने घर पर वापस चले गए। तो राजा दिलीप ने मंत्री से पूछा कि ये बात क्या है, ये लोग हमें देख देख करके फिर से वापस अपने घरों की ओर क्यों जा रहे हैं, जबकि ये खेत पर जाने के लिए निकले थे, फिर से घर पे क्यों लौट करके जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो गया, क्या इनका मुहूर्त बिगड़ गया? तब मंत्री ने कहा, राजा माफ कर दे, लेकिन सच्चाई तो यही है, आपके दर्शन से इनका मुहूर्त बिगड़ गया है। कहा कैसे? क्योंकि राजा आपके संतान नहीं है, और हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, कोई व्यक्ति बांझ हो, जिसकी संतान नहीं हो, निपुता हो, उसको देख करके अगर बीज बोते हैं तो जमाना बिगड़ जाता है महाराज। इसलिए ये लोग आपको देख करके फिर से अपने घर पे चले गए कि कल नया चौगड़िया देख करके, मुहूर्त निकाल करके, और फिर हम बीज बोने के लिए आएंगे। जब राजा दिलीप ने ये बात सुनी, राजा दिलीप को बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट इस वजह से नहीं हुआ कि मेरी को देख करके लोगों ने भला बुरा कहा, लेकिन कष्ट इस बात से हुआ कि मेरे कारण मेरी प्रजा दुखी। और पुराने जमाने में, पुराने समय में हमारे शासक ऐसे हुआ करते थे मेरे भाई बहनों, कि जब प्रजा का दुख देख करके, प्रजा का कष्ट देख करके खुद दुखी हो जाते। लेकिन आज वर्तमान समय में हम सभी हिंदुओं की आत्मा रो रही है, क्योंकि गौ माताएं कट रही है। पता नहीं इन सभी हिंदुओं की पीड़ा को, हमारे राष्ट्र की पीड़ा को हमारे देश के राजा कब समझ पाए। आज हमारा पूरा देश पीड़ित अवस्था में है। सबके हृदय में एक ही पीड़ा है कि कब हमारे देश से गौ माता की हत्या बंद हो। और इस पीड़ा के साथ हम लोगों ने 80 साल निकाल दिए। लेकिन मेरे भाई बहनों, दुर्भाग्य रहा दिल्ली का कि दिल्ली के आज तक जो भी शासक आए, उन्होंने कभी हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश ही नहीं की। हम चाहते हैं कि परमात्मा राजा दिलीप जैसे श्रेष्ठ ऐसे कोई शासक हमारे देश में भी भेजे, या ऐसी सद्बुद्धि दे राजा दिलीप की तरह कि वो सभी सनातनियों की पीड़ा को समझ सके, हमारी गौ माता की हत्या को बंद कर सके। तो मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप
इस पीड़ा से पीड़ित होकर के, पीड़ा से व्यथित होकर के अपने गुरुदेव के पास गए। कहा, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं। गुरुदेव जानते तो थे कि राजा दिलीप क्यों आए हैं। कहा, भैया महाराज आपके संतान नहीं इसलिए आप आए हैं, लेकिन संतान तो आपके मुकद्दर में थी, परंतु आपके कोई श्राप लग गया है। श्राप लग गया गुरुदेव? किसका श्राप लगा? कहा, राजा एक बार आप कहीं देवराज इंद्र की सभा में गए थे, वहां सुरभि गौ माता बैठी हुई थी। आपने गौ माता को देखने के बाद प्रणाम नहीं किया। राजा दिलीप को क्या पाप लगा कि गौ माता को देखने के बाद प्रणाम नहीं किया, इसीलिए संतान नहीं हो रही है। अब हम और आप लोग तो मेरे भाई बहनों, गौ माता को दिखने के बाद प्रणाम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 2-4 डंडे जरूर लगा देते हैं, है ना। और कुछ कुछ माताएं तो इतनी, मतलब क्या कहें इन माताओं के लिए, एक हाथ में तो रोटी और दूसरे हाथ में लाठी। जिस हाथ से गैया को रोटी जिमाती है और दूसरे हाथ से सीधा लठ मार करके गैया को भगा देती है। 1-2 बार ऐसी माताओं से मिलना हुआ। उन माताओं को पूछा कि माता जी क्या कारण है कि आप गैया को डंडा मार करके भगा देती है? कहती है कि महाराज गाय तो गोबर कर देवे पछे कौन साफ करे। अरे राम, ऐसी सोच, इतनी गंदी सोच। राजा दिलीप ने प्रणाम नहीं किया, इसलिए मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप को श्राप लग गया। आज हम लोग भी जो दुखी अवस्था में भटक रहे हैं ना जगह जगह, आज सब कुछ होने के बाद भी हमारे चेहरे क्यों लटके हुए बताओ? आज किसी सनातनी के चेहरे पर प्रसन्नता ढूंढ करके बताओ, नहीं मिलेगी। इतने बढ़िया बढ़िया वाहन सबके आंगन में खड़े हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी 40-40, 50-50 लाख की, 10-10, 20-20 लाख, कुछ नहीं तो मोटरसाइकिल तो सबके आंगन में है ही। खाने के लिए भी महाराज 4 सब्जियां खाते हैं। मिठाइयां तो हर दूसरे दिन हमारे घर में आती है। पहनने के लिए भी बढ़िया बढ़िया वस्त्र आ रहे हैं आज मार्केट में, और कपड़े तो इतने हो गए पूछो मत। अलमारी खोलते सीधा धड़ाधड़ नीचे गिरते। मोबाइल फोन सबके पास है, मतलब कोई 10 कदम भी घर से बाहर दूर जाए ना तो हेलो हेलो करते जाता है। लेकिन एक जो प्राकृतिक मुस्कुराहट, एक प्राकृतिक प्रसन्नता हमारे चेहरे पर होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम सब लोग गौ माता की उपेक्षा कर रहे हैं, और गौ माता की उपेक्षा का ये परिणाम है कि हम सब लोग प्रसन्न नहीं हैं। क्योंकि प्रसन्नता की दाता, सुखों की दाता, केवल आनंद की दाता गौ माता ही। मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप को श्राप लगा। ऐसा श्राप हम लोगों को भी लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में जब भी हमें गौ माता के दर्शन हो, एक बार प्रणाम जरूर कर लेना चाहिए। आपको आते जाते, घर से निकलते, बाहर जाते हुए, जहां कहीं भी किसी भी कोने में गैया के दर्शन हो, एक बार मां को प्रणाम कर लो। अगर दंडवत साष्टांग प्रणाम कर सको तो बहुत अच्छी बात है। अगर साष्टांग प्रणाम करने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप घुटने के बल पर प्रणाम करो। अगर घुटने के बल पर भी प्रणाम नहीं होता है, घुटने खराब हो गए हैं, तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। अगर हाथ भी मोच आ गई है आपके, हाँ आप लोगों को हंसी आ रही, लेकिन कुछ लोग होते हैं, बहाने रहते ना उन लोगों के पास, केवल मात्र नेत्र बंद करके जय गौ माता की बोल दो, लेकिन
गौ माता को अभिवादन जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो श्रेष्ठ तत्वों में है। हाथ से गौ माता का गोमय उठाती है। आजकल हमने बहनों को देखा है, कुछ कुछ पिता तो अपनी बेटी की सगाई गौ भक्तों के घर में इसलिए नहीं करते क्योंकि महाराज गौ पर उठानो पड़े लो। मतलब एक तरफ तो वो राजा की पत्नी जो अपने हाथ से गोमय उठा रही है, हम तो कोई मतलब ऐसे बहुत बड़े शाही खानदान की पैदाइश तो है नहीं। राजा की पत्नी भी गोबर उठा रही और अपने पति को पूर्ण सहयोग करती है। आजकल भाई लोग गौ सेवा तो करना चाहते हैं, बेचारे लगता भी उन्हें कि हम गौ सेवा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, बढ़ चढ़ करके हम अपना योगदान दें, लेकिन उनकी देवियां पीछे से ऐसी चाबी टाइट करती है कि पूछो मत, ये बेचारे बाहर ही नहीं निकल पाते। और एक बात याद रखना माताओं, अगर आप आपके पति को गौ सेवा के लिए रोक रही हो, गौ रक्षा के लिए रोक रही हो, तो फिर आप भारतीय नारी नहीं हो, आप हिंदू नारी कहलाने के लायक नहीं हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर इतिहास रहा है, यहाँ की माताओं ने, तेजा जी की पत्नी ने, गोगा जी की पत्नी ने, भाती जी की पत्नी ने अपने पति को सहर्ष के साथ गौ रक्षा के लिए सुपुर्द कर दिया था। लेकिन भगवान करे सभी बहनों को खूब बुद्धि आवे और अपने अपने पति को गौ सेवा का काम करने। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि माताओं को उनके पति गौ सेवा करे तो क्या दिक्कत होती है। अरे माताओं, वो कम से कम ठेके पे तो नहीं जा रहे हैं ना, ये तो सोचो। किसी गंदी आदत में तो नहीं लगे हुए, वो गौ माता का ही काम कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, आपके पति अगर गौ माता का काम करेगा तो एक हाथ से, लेकिन भगवान आपकी 7 पीढ़ियों को बरकत दे देगा। इतना पुण्य प्राप्त होता है गौ सेवा करने से। तो राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ खूब सेवा करते, खूब भाव पूर्वक सेवा करते हैं। खूब दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, और फिर भी मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप की पत्नी रानी सुदक्षिणा गर्भवती नहीं, फिर भी उन्होंने सेवा करनी नहीं छोड़ी। हम और आप लोग तो मेरे भाई बहनों 5 दिन मंदिर में जाने के बाद में अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है ना, परिणाम, तो भगवान ही चेंज कर देते। हमारी जो भक्ति है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो निष्ठा है भगवान के लिए, वो केवल 5 दिन के लिए होती है। अगर 5 दिन में बढ़िया कोई काम बन जावे,
बढ़िया कोई माल मिल जावे तो अपन ते भगवान के जाते रहते हैं, लेकिन बाद में अगर 5 दिन बाद वो काम नहीं होता है तो फिर भगवान चेंज कर देते हैं। हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा जो हर 5वें 7वें दिन में भगवान चेंज कर देते हैं। हनुमान जी के जाते हैं, फिर ठाकुर जी के जाना शुरू कर देते, फिर ठाकुर जी के यहाँ काम नहीं बना तो फिर राधे रानी को भजना शुरू कर देते, फिर राधे रानी के काम नहीं बना तो दुर्गा माता के जाना शुरू कर देते। और कुछ कुछ मूर्ख लोग तो मेरे भाई बहनों, अगर दुर्गा माता, राधे रानी, ठाकुर जी इनसे काम नहीं बना हनुमान जी से, तो फिर तो मजारों पर भी जाने शुरू कर देते। तो भाई ऐसे भगवान मत बदलो, भगवान के प्रति पूर्ण आस्था रखो। तो खूब दिन बीत गए सेवा को, अब आज सेवा फलित होने का समय आया। और एक बात याद रखना, जब सेवा फलित होने का समय आता है तब उस समय परीक्षा जरूर होती है, और वो परीक्षा बड़े उच्च स्तर की होती है। जितना उच्च स्तरीय कोर्स होता है उतनी बड़ी डिग्री मिलती है। गौ सेवा भी सबसे बड़ा कोर्स है वर्तमान समय में, और उसकी परीक्षा भी बहुत बड़ी होती है, और इसके बाद आने वाला परिणाम भी बड़ा सुखद होता है। राजा दिलीप नंदिनी गौ माता को चराने के लिए ले गए थे। राजा दिलीप का नित्य क्रम था, जब तक गौ माता जल नहीं पी लेती तब तक राजा दिलीप जल नहीं पीते थे, और जब तक गौ माता चारा नहीं खाती तब तक गौ माता के समक्ष राजा दिलीप एक कौर भी अपने मुंह में नहीं डालते थे। आज गौ माता बढ़िया शीतल जल पी करके और हरा हरा चारा खाकर या में विश्राम कर रही थी। थोड़ी देर पश्चात गौ माता की आंख लग गई, और गौ माता की जैसे आंख लगी राजा दिलीप की भी आंख लग गई, और जैसे राजा दिलीप की आंख लगी राजा दिलीप को गौ माता की एक वाणी सुनाई दी, मां। राजा दिलीप ने जैसे ही नेत्र खोले तो देखा कि सामने एक शेर गौ माता के ऊपर हमला कर रहा है। राजा दिलीप तरकस में से बाण निकालना चाह रहे थे, लेकिन उनका हाथ रुक गया। हाथ काम ही नहीं कर रहा है, हाथ एक जगह ही रुक गया। उसी समय दूसरा आश्चर्य हुआ कि राजा दिलीप से वो शेर बात करने लगा। कहा, राजा दिलीप तुम तो बड़े धर्मात्मा राजा, तुम तो बड़े ही न्याय प्रिय राजा हो, तुम बहुत आदर्श राजा हो, लेकिन क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भी तुम्हारी प्रजा का हिस्सा हूं और तुम मुझे मारने के लिए बाण निकाल रहे हो? तब राजा दिलीप ने कहा कि प्रभु आप मेरी इस गौ माता को छोड़ दीजिए, इस गौ माता के बदले आपको जो भी चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन इस गौ माता को रख लीजिए। तब मेरे भाई बहनों राजा दिलीप को शेर कहता है कि राजा बड़े ही अज्ञानी लग रहे हो, इस गाय जैसी करोड़ों गाय तुम्हारे राज्य में भ्रमण कर रही है और तुम इस एक गाय के लिए अपने खुद के प्राण दे रहे हो। मेरे भाई बहनों तब राजा दिलीप जो जवाब देते हैं, कहाँ है मृगेंद्र, बात ये नहीं है कि ये एक गौ माता और मेरे राज्य में करोड़ों गौ माताएं हैं। बात तो ये है कि मेरे ऊपर पूरे राज्य की गौ माताओं की सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ का राजा हूं, इस कारण से
इन गौ माताओं की सेवा की जिम्मेदारी से सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और मेरी आंखों के सामने अगर ये गौ माता की हत्या हो जाती है तो फिर मैं जिंदा रहने के लायक नहीं बचूंगा, मैं तो मरे हुए मुर्दे के समान ही फिर घूमता रहूंगा। मेरे भाई बहनों, एक बात याद रखना, जिस देश में प्रतिदिन 80,000 गौ माताएं कटती हो और जिस देश के सनातनियों को यह भी पता हो कि यहां प्रतिदिन गौ हत्या हो रही है, और फिर भी वो लोग समझ रहे कि हम असली सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। कोई हिंदू नहीं हो आप। जिस प्रकार से मेरे भाई बहनों किसी स्त्री के पति के मरने के बाद भी वो अपने मांग में सिंदूर लगाए और गले में मंगलसूत्र टांग करके घूमे, उसी प्रकार जिस भारत की धरती पर, जिस हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर प्रतिदिन 80,000 से अधिक गौ माताएं कटती हो, वहां रहने वाले सनातनी सनातनी नहीं है। हमारा हिंदुत्व खत्म हो चुका है। राजा दिलीप ने और एक स्पष्ट और जवाब दिया कि मेरे आंखों के सामने गौ हत्या हो और मैं जिंदा रहूं तो मैं तो मरे हुए मुर्दे के समान हूं। सच बात है मेरे भाई बहनों, हम मरे हुए सनातनियों की तरह हैं। हम लोग जीत रहे हैं लेकिन हम लोग जिंदा लाशें बन चुके हैं। हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं है। जिस राम और कृष्ण की धरती पर प्रतिदिन 80,000 से अधिक गौ माताओं का वध होता हो मेरे भाई बहनों, जिन राम जी को अवधपुरी बहुत प्रिय होती हो, जिस अवधपुरी में किसी का वध नहीं होता हो, अवधपुरी कोई उत्तर प्रदेश का एक जमीन का टुकड़ा नहीं है मेरे भाई बहनों। अवधपुरी प्रभु श्री राम जी का वो पूर्ण भारत है जहां पर राम राज्य में गौ माता का वध नहीं होता था। और ऐसे अवधपुरी से राम जी प्रेम करते, और उसी क्षेत्र में राम जी की धरती पर इतनी गौ माताओं की हत्या होती हो, तो हम मेरे भाई बहनों जिंदा रहने लायक लोग नहीं। हम लोग मर चुके हैं, हमारी आत्मा मर चुकी है, हमारे भीतर की भारतीय संस्कृति मर चुकी है। राजा दिलीप दूसरा ये जवाब देते हैं कि हे मृगेंद्र, मैं ये गौ सेवा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पितरों का उद्धार हो जाए, मेरे पितरों का तर्पण हो जाए। लेकिन अगर गौ की रक्षा करते करते मेरे प्राण चले जाते हैं तो मेरे सारी पीढ़ियां तिर जाएगी, मेरे सारे पितृ तृप्त हो जाएंगे, इन्हें फिर पितृ तर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप शेर को मना लेते हैं। अब राजा दिलीप को पता है तीखे तीखे नाखून आएंगे, मेरे ऊपर चलेंगे। राजा दिलीप अपने सिर का मुकुट उतार करके, वस्त्र, उत्तरी वस्त्र हटा करके और सारे गहने हटा करके शेर के सामने विराजमान हो जाते हैं, नेत्र बंद करके प्रभु का ध्यान करते हैं। अब लगा कि तीखे तीखे नाखून आएंगे, लेकिन ऐसा बहुत देर तक सोचने के बाद भी कुछ नहीं होता है। एकदम चारों तरफ शांति का अनुभव होता है। राजा दिलीप तत्पश्चात अपने नेत्र खोलते तो देखते हैं कि सामने साक्षात नंदिनी गौ माता उपस्थित है। बोलिए गैया मैया की। अब उस गौ माता को देख करके राजा दिलीप हाथ जोड़ते हैं और गौ माता राजा दिलीप को कहती है कि हे राजा दिलीप, ये आपकी परीक्षा थी, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो और हम आपको वरदान देते हैं, आपके कुल में ऐसा प्रतापी पुत्र जन्म लेगा जिसके नाम से पूरा कुल चलेगा।
और आपके पुत्र के पश्चात बहुत सारे राजे महाराजे जन्म लेंगे, लेकिन त्रेता युग में जो राम जी का प्राकटीकरण होगा तो आपके पुत्र के नाम से ही राम जी की पहचान होगी। और ऐसे प्रभु श्री राम जी के पवित्र कुल में राजा रघु का जन्म होता है और रघु के नाम से ही पूरा कुल चलता है। रघुकुल आप लोगों ने सुना होगा। और उसी रघुकुल में प्रभु श्री राम जी पधारते। और आज भी राम जी को हम लोग राजा दशरथ के नाम से नहीं पहचानते हैं, राजा दिलीप के नाम से नहीं पहचानते। आज भी हम लोग राम जी को राघवेंद्र, रघुवीर, राघव इनके नाम से ही जानते हैं। तो ये सब गौ सेवा का